अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद आयश। आज मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही प्यारा बेबी का सिल्क फ्रॉक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि आप किसी भी इवेंट पे पहन सकते हैं। मेरे पास सिल्क के कुछ कट पीसेस से इनको इस तरह से इस्तेमाल करते हुए मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक फ़्रॉक तैयार करूँगी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसकी चेस्ट की कटाई कर ली। इस तरह से मैंने चेस्ट की कटाई कर ली। उसके नीचे सादा कतान सिल्क का कपड़ा मैंने लगाऊंगी। इसके साथ इसकी मैंने कटिंग कर ली। इसके साथ इसकी कटिंग करने के बाद मैंने इसका गले की कटाई करनी है। इसका फ्रंट वाला गला मैंने बिल्कुल सिंपल गोल रखा है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके इसकी गले की कटाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसके गले की कटाई कर ली। इसके बाद मैं इसके शोल्डर्स को हल्का सा तिरछा कट लगाऊंगी। इस तरह से तिरछा कट लगाने से आपका जो गला है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, बार बार पीछे नहीं जाता। इसी तरह से मैं इसके नीचे जो इसकी फिटिंग वाली साइड है वहाँ पे हल्का सा इस तरह से गोल कट करूँगी। इस तरह से गोल कट करने से हमारी फिटिंग की सिलाई है जो वो बहुत ही नीट आ जाती है। इस तरह से मैंने इसकी चेस्ट की कटाई कर ली, इसकी पेटी की कटाई कर ली है मैंने। इसके बाद मैं अब इसकी घेरे की मतलब कि इसके घघरे की कटाई करूँगी। इस तरह से मैंने पहले नीचे वाला कपड़ा अम्ब्रेला टाइप में मैंने काट लेना है, अम्ब्रेला कटिंग में, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मैं इसकी फ्रिल्स लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग करनी है। मैंने अपने साइज़ के मुताबिक इसकी कटिंग की है। आप अपने साइज़ के मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। नीचे से मैंने इसको हल्का सा अम्ब्रेला कट दिया है और साइडों से थोड़ा सा मैंने काट दिया है इसको। इस तरह से मैंने इसको साइड से भी काट लिया है। इस तरह से मैं इसकी जिस जिस हिसाब से आपने फ़िटिंग रखनी है उस हिसाब से आपने इसकी फ़िटिंग की कटाई कर लेनी है। इस तरह से मेरी अम्ब्रेला शेप थोड़ी सी आ जाएगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर इस तरह से ये वाली फ्रिल्स लगाऊंगी इस कपड़े की, ठीक है। इसकी मैंने 3 फ्रिल्स लगानी है। इस तरह से मैं इसके ऊपर 3 फ्रिल्स लगाऊंगी। इसके बाद मैं अब इसकी सिलाई शुरू करती हूँ। मैं इसके गले के सादे कपड़े को नीचे वाले के सादे कपड़े को जो कतान सिल्क का मैंने कपड़ा लिया था उसको इसके साथ जोड़ लूँगी। इस तरह से चारों साइड से मैं इसी तरह से जोड़ लूँगी। आगे पीछे वाली दोनों मैंने इसी तरह से जोड़ लेने हैं। इसी तरह से मैंने शोल्डर्स के साथ भी इसको जोड़ लेना है। दोनों साइड से जोड़ लेना है इसी तरह से बिल्कुल। इस तरह से मेरे ऊपर वाला चेस्ट वाला पार्ट है वो तैयार हो गया है। इस तरह से अब मैं इसके शोल्डर्स को जोड़ूँगी। शोल्डर्स की मैंने गुम सिलाई लगानी है, इसलिए मैंने पीछे वाले जो इसका मैंने पीछे वाला गला है उसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लेना है और आगे वाला बिल्कुल सीधा ही रहने देना है। आगे वाला गला जो पीछे वाले में मैंने इस तरह से डाल लेना है। इस तरह से उल्टा करके उल्टी वाली साइड पे बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको इसके अंदर डाल लेना है और इसकी मैंने सिलाई लगा लेनी है। इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसकी मैंने दोनों शोल्डर्स को सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे इस तरह से मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। इसकी मैं सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। शोल्डर की सिलाई को मैं डबल कर लूँगी ताकि मेरे शोल्डर के धागे वगैरह ना निकलें। इस तरह से मेरे ऊपर वाला पेटी वाला हिस्सा मेरा वो मैंने सिलाई कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसके बाद मैंने इसके जो मेरे फ्रिल्स बनाई हैं उसमें मैं चुन्नट डालूँगी। मोटी सिलाई कर लेनी है मैंने। मोटी सिलाई करने के बाद इस तरह से मैं सारे फ्रिल्स में चुन्नट डाल लूँगी। इस तरह से मैंने सारे फ्रिल्स में चुन्नट डाल लिए। इसके बाद मैं अब इसका जो नीचे वाला मैंने कपड़ा काटा था नीचे के लिए उसको मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। साइडों से फिटिंग सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइडों की फिटिंग की सिलाई लगा के इसके बाद मैं नीचे से इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड करूँगी पहले। सिंगल फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैं इसको अब डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी।
नीचे फोल्डिंग की सिलाई लगा के इसके बाद मैं अब इसके ऊपर फ्रिल्स लगाऊंगी। इस तरह से मैंने पहली वाली फ्रिल रख ली, नीचे कपड़ा मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, उसके ऊपर रख के मैंने इस तरह से उल्टा मैंने रख के इसको लगा रही हूँ और इसको लगा के मैं सीधी तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से मैंने पहले वाली फ्रिल लगा ली, नीचे सबसे नीचे वाली फ्रिल लगाई है, उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है, छोड़ने के बाद उसके बाद फिर मैंने दूसरी वाली फ्रिल रख के बिल्कुल इसी तरह से उल्टी साइड पे लगानी है और इसको भी सीधे नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने तीसरी फ्रिल भी लगा लेनी है और इस तरह से मेरी तीनों फ्रिल्स लग गई हैं। अब इनको मैंने नीचे क्या करवाना है, नीचे मैंने इनको बाज़ार से इनकी मैंने बेबी पिको करवानी है, ठीक है। इसे इसके साथ पेटी के साथ जोड़ लूँगी, उसके बाद इसकी मैंने बाज़ार से पिको करवा लेनी है। इस तरह से मैंने इसकी नीचे वाली फ्रिल्स को इस तरह से पिको करवा ली है, बेबी पिको करवाई है मैंने। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर आ गया है इसका। ये बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल सी लग रही हैं इसकी फ्रिल्स। इसके बाद मैं इसके ऊपर चेस्ट वाली पेटी पे थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का काम करूँगी। मैंने ये फूल बनाया है, इसके लिए फ्लावर्स बनाए हैं, रोज़ फ्लावर्स। इसका ट्यूटोरियल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मुझे ये वाइट पट्टी है जो गले के ऊपर है, इसकी ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा इसको फिलअप करती हूँ। इसको मैंने, मेरे पास कुछ स्टार्स थे, सो सितारे पड़े हुए थे, उसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर ये UHU लगा के सितारों को इसके ऊपर मैं जोड़ लूँगी। इस तरह से मैंने काफ़ी सारे सितारे इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं। अब जो जहाँ पे मैंने ग्लू लगाई थी वहाँ से जुड़ जाएंगे सारे, बाकी मैं साफ़ कर लूँगी साइडों से। सबसे पहले मैं सेट कर लूँगी सारे सितारों को, ठीक है। उसके बाद मैं इसको साइडों वाले सारे सितारे हैं जो मैं इसके साफ़ कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसकी साइडों वाले सितारों को साफ़ कर लिया और इसके बाद मैं आगे वाले लाइन पे भी इसी तरह से बिल्कुल लगा लूँगी। देखिए इस तरह से मैं हाफ़ मैंने पट्टी इसकी मैंने फ़िलअप कर ली है, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे वाली पट्टी को भी इसी तरह से फ़िलअप कर लूँगी UHU लगा के। इसी तरह से मैंने इसकी सारी पट्टी को तारों के साथ फ़िलअप कर लेना है। इस तरह से मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने इस वाइट पट्टी को इस तरह से फ़िलअप कर लिया है तारों के साथ और ये देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मेरे पास वाइट कलर के कुछ बीड्स हैं जो कि मैं इन फ्लावर्स के ऊपर, छोटे फ्लावर्स हैं जो चेस्ट के ऊपर, उसके ऊपर लगाऊंगी मैं। इस तरह से मैं सारे बीड्स इसी तरह से लगा लूँगी UHU के साथ। इस तरह से मैंने इसके सारे बीड्स चिपका लिए। इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मैंने फ्लावर्स बनाए हैं वो इसको लगाऊँगी। मैंने फ्लावर्स के पीछे वाली साइड पे इस तरह से UHU लगा लेना है और इसको मैंने, जो फिटिंग वाली सिलाई है मेरी मेरी जो पेटी वाली सिलाई है उसके मैंने साइड पे कॉर्नर पे लगा लेने हैं। इस तरह से मैं इस साइड पे यहाँ रख के इसको मैं लगाऊंगी, इसके साथ ही दूसरे वाला फ्लावर लगाऊंगी। इस तरह से दूसरा फ्लावर भी मैं इसके साथ इस तरह से लगा दूंगी और तीसरे फ्लावर को इस तरह से मैं इसके ऊपर वाली साइड पे लगा दूंगी। इस तरह से मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेक्सचर आ जाएगा। इस तरह से मैंने कट पीसेस से बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग सी
मैंने फ़्रॉक तैयार कर लिया, जो कि आप किसी भी इवेंट में, शादी के इवेंट में, आप बर्थडे पे, किसी भी इवेंट पे आप पहन सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।